खरीदारी ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक आज के दिन कुछ खरीदना बेहद ही शुभ माना जाता है, लेकिन खरीदारी ऐसी हो जो आपकी राशि के मुताबिक हो तो वो खरीदारी आपके लिए अत्यंत लाभकारी हो जाती है। और आपकी राशि के अनुरूप आज आपको क्या खरीदना शुभ है, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। पंडित जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सादर प्रणाम अपर्णा जी। पंडित जी, धनतेरस की पूजा कैसे की जाए वो तो हमने आपसे जान ही लिया, लेकिन अगर हम शॉपिंग की बात करें तो धनतेरस के दिन राशि के मुताबिक क्या खरीदना शुभ होता है वो हम जानना चाहेंगे आपसे। जी अपर्णा जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे प्रश्न को उठाया है, ऐसी शंका जो आपने व्यक्त की है, यह सभी के कल्याणकारी है। और मैं आपको बतलाता हूं कि यह पृथ्वी में रहने वाला प्रत्येक प्राणी, इसका नियंत्रण आकाश में ग्रह, आकाश में पड़ने वाली राशियां, आकाश में रहने वाले नक्षत्र, यह प्रत्येक प्राणी को, पृथ्वी में रहने वाले प्राणी को नियंत्रित करते हैं। इसलिए आपने जो प्रश्न किया है ये पूरे संसार के लिए है और आपकी शंका निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। धन त्रयोदशी यह कुबेर की तिथि है और कुबेर जो है यह महालक्ष्मी के खजांची हैं, मैनेजर हैं धन के, यही हमारी फाइल को आगे बढ़ाते हैं। राशि के अनुसार इस दिन क्या खरीदना चाहिए मैं आपको बतलाता हूं। जो मेष राशि के लोग हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है और देखिए यह राशि मंडल की प्रथम राशि है। इस राशि का स्वामी जहां मंगल है, ऐसे व्यक्तियों को वर्तमान समय पर, चूंकि राहु जो है वृष राशि पर गोचर कर रहा है, तो मेष राशि से द्वितीय भाव पर राहु का गोचर चल रहा है, जहां पर धन स्थान, यह द्वितीय स्थान धन स्थान है, यहां राहु बैठा हुआ है। तो निश्चित रूप से मेष राशि के जो जातक हैं, इनके धन के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। तो मैं आपको बतलाता हूं कि जो मेष राशि के लोग हैं, इनको चाहिए कि तांबे के बर्तन खरीद करके लाएं अथवा तांबे के सिक्के खरीद करके लाएं और इनको अपने पूजा स्थान पर अवश्य रखें अथवा पूजन में इसका प्रयोग करें। ऐसा करने से इनकी धन की समस्या हमेशा के लिए, 1 वर्ष के लिए समाप्त हो जाएगी। अब मैं इसी क्रम में बात करता हूं वृष राशि। वृष राशि का जो स्वामी है यह शुक्र है। वर्तमान समय में जिस प्रकार मैंने आपको बतलाया कि इसी राशि पर राहु का गोचर चल रहा है, यह 22 सितंबर से आरंभ हुआ है। वृष राशि के लोग निश्चित रूप से स्वास्थ्य की दृष्टि से परेशान हैं। जब से राहु का गोचर इस राशि पर आया है, तब से वो स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। ऐसे व्यक्तियों के लिए यही सबसे सरल उपाय है कि वह धन त्रयोदशी में चांदी का बर्तन अथवा चांदी का सिक्का अथवा चांदी के लक्ष्मी गणेश खरीद करके अवश्य लाएं और दीपावली में उनका पूजन करें। और दीपावली में पूजन करके वह अपने घर की तिजोरी में उनको स्थापित करें, लक्ष्मी गणेश को मंदिर में स्थापित करें। संभव हो सके तो 1 किलो चावल लेकर के सफेद कपड़े में बांध करके अपने ऊपर से उतारा करके उसको वार करके और किसी गरीब को दान कर दें, जरूरतमंद को दान कर दें। ऐसा करने से उनके स्वास्थ्य की समस्या समाप्त हो जाएगी। जी अपर्णा जी, इसी क्रम में मैं बतलाता हूं मिथुन राशि। यह मिथुन राशि यह राशि मंडल की तीसरी राशि है और इस राशि का स्वामी बुध है। देखिए आपको बतलाता हूं कि जो बुध के जातक हैं, चूंकि मिथुन राशि से व्यय भाव पर राहु का गोचर चल रहा है, ये जिसको धन उधार दे रहे हैं या पहले से जिनको इन्होंने धन उधार दिया हुआ है, इस 22 सितंबर से पहले तो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान थे। अब 22 सितंबर से इनका स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, तो धन को लेकर के परेशानी निरंतर बनी हुई है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि निश्चित रूप से गौशाला में जाकर के गौओं को चारा जरूर डालें और कांसे का बर्तन खरीद करके लाएं, इत्र खरीद करके लाएं, इत्र जरूर खरीद करके लाएं, अष्टगंध खरीद करके लाएं और इसका प्रयोग लक्ष्मी की पूजा में अवश्य करें। इससे इनके धन और स्वास्थ्य की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब मैं कर्क राशि की बात करता हूं। कर्क राशि में चूंकि राहु लाभ भाव पर आ जाता है, तो राहुत षष्ठा लाभे लग्नात् सौम्य निरीक्षिता। अगर राहु लाभ स्थान पर होता है तो वह कुंडली के समस्त दोषों को दूर कर देता है। कर्क राशि के जातकों का बहुत शुभ समय चल रहा है। तदुपरांत भी ऐसे लोगों को
धन त्रयोदशी के दिन चावल और दूध का दान अवश्य करना चाहिए। चांदी के बर्तन खरीद करके लाएं और साथ में चांदी का एक चंद्रमा खरीद करके लाएं और उसका पूजन करके, दीपावली में पूजन करके उसको अपने गले में धारण करें, सफेद धागे में उसको धारण करें अथवा चांदी की चैन में उसको धारण करें। ऐसा करने से उनका पूरा वर्ष सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त रहेगा और इनका समय वैसे भी अनुकूल चल रहा है, भाग्य इनका सपोर्ट कर रहा है, भाग्य इनके साथ चल रहा है जी। अपर्णा जी, अब मैं बतलाता हूं जो सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है और सूर्य ग्रहाणाम पति। सूर्य जो है यह ग्रहों का अधिपति है, सभी ग्रहों का राजा है। इनका समय बहुत अनुकूल चल रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, लेकिन इनके पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता बन रही है। ऐसे समय में इनको चाहिए कि निश्चित रूप से एक सोने का, गोल्ड का सूर्य बनवा करके उसकी पूजा करें और अपने पिताजी के गले में पहनाएं। पिता के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। इनका अपना स्वयं का स्वास्थ्य अनुकूल है और धन का समय भी इनका बिल्कुल अनुकूल चल रहा है। इन दोनों से उनको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हो सके तो कोई सोने का सिक्का खरीद करके लाएं अथवा सोने के लक्ष्मी गणेश जी खरीद करके लाएं अथवा सोने का लक्ष्मी यंत्र बनवा करके लाएं, अपने पूजा स्थान पर रखें, उसका नित्य पूजन करते रहें। इससे इनके धन व्यापार में और स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर और वृद्धि होती रहेगी। जी अपर्णा जी, इसके साथ ही मैं आपको बतलाता हूं कि जो कन्या राशि के लोग हैं, कन्या राशि का स्वामी भी बुध है और बुध वर्तमान समय में कन्या राशि पर कोई ग्रह प्रतिकूल फल नहीं दे रहा है, सभी ग्रहों का अनुकूल फल इसमें चल रहा है। इसलिए इनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांसे के बर्तन खरीद करके लाएं और उनका पूजा में प्रयोग करें। हो सके तो भैया दूज में कांसे के बर्तन अपने भाई को भी भेंट करें अथवा भाई उपहार के रूप में अपनी बहन को भेंट करे। ऐसा करने से इनको किसी प्रकार की बाधाओं से, सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और कोई जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। जी पंडित जी। अपर्णा जी, अब मैं बतलाता हूं तुला राशि के। तुला राशि यह राशि मंडल की 7वीं राशि है और इस राशि का स्वामी शुक्र है। ऐसे लोगों को, जो तुला राशि के लोग हैं, जिस प्रकार आपको मालूम ही है कि इस राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया चलने के कारण इस राशि पर बार बार हर कार्य में रुकावट आ रही है। जो इन्होंने धन दे दिया है वह व्यक्ति वापस करने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में इनको धन उधार देने से परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। ऐसे व्यक्तियों को, जो तुला राशि के लोग हैं, इनको चांदी के सिक्के खरीद करके लाना है, चांदी के ग्लास खरीद करके लाना है और अपने घर में उनको संभाल करके रखना है। चांदी के सिक्के ला करके लक्ष्मी के पूजा में प्रयोग करें और अपने घर के ईशान कोण में 4 मुख का अखंड दीपक दीपावली की रात को अवश्य जलाएं। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यह राशि मंडल की 8वीं राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है और यद्यपि यह राशि सर्व प्रकारेण अनुकूल है, लेकिन केतु का प्रभाव होने के कारण इस राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के और विशेष रूप से मानसिक अकारण परेशानी बनी हुई है। इस प्रकार के लोग उद्विग्न मन के हैं, अशांति मन में बनी हुई है, घर में परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है और विशेष रूप से हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि धन त्रयोदशी के दिन निश्चित बंदरों को केला अवश्य खिलाएं और अपने घर में मिट्टी के भगवान गणेश और लक्ष्मी को खरीद करके लाएं और धन त्रयोदशी में अपने घर में खरीद करके लाएं। दीपावली में उन मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, इससे इनको बहुत कष्टों से निजात मिलेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति चूंकि सौम्य ग्रह है, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्तमातंग यूथानाम एको गर्जति केसरी। जो ग्रह अपनी उच्च राशि का है, अपनी स्वराशि का है, अपनी भाव का कारक होकर के स्थित है अथवा अपनी मित्र राशि का होकर के बैठा हुआ है, ऐसे ग्रहों से किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ऐसे ग्रह कुंडली में शुभ फल देने वाले होते हैं यदि वह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं।
सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस्त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। ये लघु पराशरी का श्लोक है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहता हूं कि तांबे के बर्तन खरीद करके लाएं और धनु राशि के लोग तांबे के बर्तन का कलश स्थापना अपने घर में सप्त धान्य के ऊपर कलश की स्थापना करें और कलश रूप में ताम्र पात्र का पूजन करें अथवा पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं। अब अपर्णा जी, हम बात करते हैं मकर राशि जी। मकर राशि यह राशि मंडल की 10वीं राशि है और इस राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव जिस प्रकार से आप जानते हैं कि तपस्या की प्रतिमूर्ति है और भगवान शनिदेव को कभी क्रोध नहीं आता, कभी किसी का बुरा नहीं करते। वह न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी भी हैं। इसलिए मकर राशि के लोगों को चाहिए कि स्टील के बर्तन खरीद करके लाएं। क्योंकि शनि का अंक 8 है, इसलिए स्टील के 8 बर्तन खरीद कर, चाहे 8 थालियां खरीद करके लाएं, चाहे 8 कटोरी खरीद के लाएं, 8 चम्मच खरीद के लाएं, 8 गिलास खरीद करके लाएं, 8 की संख्या में खरीद करके लाएं और दीपावली के दिन उसमें उड़द और उड़द की दाल, जो साबुत उड़द है, उसको भर करके निश्चित रूप से अपने घर में रखें और दीपावली के दूसरे दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के दिन वह 8 गिलास में से कम 4 गिलास जो है, जो राहु का अंक है, 4 अंक राहु का है, इसलिए 4 गिलास दान कर दें, 4 अपने घर में संभाल करके रखें और जो दान करना है उसमें उड़द भर करके दान करना है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि तो आप जानते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और कुंभ का अर्थ स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है कि कुंभ का अर्थ होता है घड़ा अर्थात कलश। मिट्टी का कलश खरीद करके लाएं अथवा कांस पात्र का कलश खरीद करके लाएं और स्टील का कलश खरीद करके लाएं, उसका प्रयोग पूजा में करें। यह इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। देखिए, कुंभ राशि में समय अनुकूल नहीं है, यद्यपि शनि अपनी राशि का होकर के गोचर कर रहे हैं, तथापि शनि का अर्थ होता है कष्ट, शनि का अर्थ होता है दुख। इसलिए ऐसे लोगों को, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दान करना है और उनको दान करके उनका सम्मान करना है, किसी प्रकार से उन पर एहसान जताना नहीं है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, यह देव गुरु हैं। इसलिए मीन राशि के जो जातक हैं, इनको चाहिए कि कलम और पेन जरूर खरीद करके लाएं और वही खाता खरीद कर, जो व्यापारी हैं उनको वही खाता खरीद करके लाना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रह होने के कारण आध्यात्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है। इस प्रकार की पुस्तकें खरीद करके लेकर के आए, कम से कम 3 पुस्तकें लेकर के आए। भैया दूज वाले दिन 2 पुस्तकें दान करें और 2 अपने घर में स्थापित, 1 अपने घर में स्थापित करें। ऐसा करने से मीन राशि वालों का विशेष कल्याण होगा। जी अपर्णा। आचार्य जी, अगली राशियों का हाल भी आपसे जानेंगे कि उन राशि के जातकों को क्या उपाय करना है, या यूं कहे कि उन्हें अपनी राशि के मुताबिक क्या खरीदारी करनी है। लेकिन फिलहाल धनतेरस विशेष में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। फिर से आप सभी का स्वागत है। धनतेरस विशेष देख रहे हैं आप, धनतेरस विशेष शुभ शॉपिंग। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार शास्त्री जी। जी पंडित जी। अपर्णा जी, अब मैं बतलाता हूं तुला राशि के। तुला राशि यह राशि मंडल की 7वीं राशि है और इस राशि का स्वामी शुक्र है। ऐसे लोगों को, जो तुला राशि के लोग हैं, जिस प्रकार आपको मालूम ही है कि इस राशि पर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया चलने के कारण इस राशि पर बार बार हर कार्य में रुकावट आ रही है। जो इन्होंने धन दे दिया है वह व्यक्ति वापस करने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में इनको धन उधार देने से परहेज करना चाहिए। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, अपने कार्य के प्रति जिम्मेदारी निभाएं। ऐसे व्यक्तियों को, जो तुला राशि के लोग हैं, इनको चांदी के सिक्के खरीद करके लाना है, चांदी के गिलास खरीद करके लाना है और अपने घर में उनको संभाल करके रखना है। चांदी के सिक्के ला करके लक्ष्मी के पूजा में प्रयोग करें और अपने घर के ईशान कोण में 4 मुख का अखंड दीपक दीपावली की रात को अवश्य जलाएं। अब मैं बात करता हूं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि यह राशि मंडल की 8वीं राशि है। इस राशि का स्वामी मंगल है और यद्यपि यह राशि सर्व प्रकारेण अनुकूल है, लेकिन केतु का प्रभाव होने के कारण
इस राशि के जो जातक हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर के और विशेष रूप से मानसिक अकारण परेशानी बनी हुई है। इस प्रकार के लोग उद्विग्न मन के हैं, अशांति मन में बनी हुई है, घर में परिवार में कलह क्लेश की स्थिति बनी हुई है और विशेष रूप से हृदय से संबंधित रोग उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि धन त्रयोदशी के दिन निश्चित बंदरों को केला अवश्य खिलाएं और अपने घर में मिट्टी के भगवान गणेश और लक्ष्मी को खरीद करके लाएं और धन त्रयोदशी में अपने घर में खरीद करके लाएं। दीपावली में उन मिट्टी के बने हुए लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करें, इससे इनको बहुत कष्टों से निजात मिलेगी। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति चूंकि सौम्य ग्रह है, किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति मत्त मातंग यूथानाम एको गर्जति केसरी। जो ग्रह अपनी उच्च राशि का है, अपनी स्वराशि का है, अपनी भाव का कारक होकर के स्थित है अथवा अपनी मित्र राशि का होकर के बैठा हुआ है, ऐसे ग्रहों से किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। ऐसे ग्रह कुंडली में शुभ फल देने वाले होते हैं यदि वह केंद्र और त्रिकोण में बैठ जाते हैं। सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रहा शुभ फलप्रदा पतयस त्रिषडायानाम यदि पाप फलप्रदा। ये लघु पराशरी का श्लोक है। ऐसे व्यक्तियों के लिए मैं कहता हूं कि तांबे के बर्तन खरीद करके लाएं और धनु राशि के लोग तांबे के बर्तन का कलश स्थापना अपने घर में सप्त धान्य के ऊपर कलश की स्थापना करें और कलश रूप में ताम्र पात्र का पूजन करें अथवा पीतल के बर्तन भी ला सकते हैं। अब अपर्णा जी हम बात करते हैं मकर राशि जी। मकर राशि यह राशि मंडल की 10वीं राशि है और इस राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं। शनिदेव जिस प्रकार से आप जानते हैं कि तपस्या की प्रतिमूर्ति है और भगवान शनिदेव को कभी क्रोध नहीं आता, कभी किसी का बुरा नहीं करते। वह न्यायाधीश हैं, दंडाधिकारी भी हैं। इसलिए मकर राशि के लोगों को चाहिए कि स्टील के बर्तन खरीद करके लाएं। चूंकि शनि का अंक 8 है, इसलिए स्टील के 8 बर्तन खरीद कर, चाहे 8 थालियां खरीद करके लाएं, चाहे 8 कटोरी खरीद के लाएं, 8 चम्मच खरीद के लाएं, 8 ग्लास खरीद करके लाएं, 8 की संख्या में खरीद करके लाएं और दीपावली के दिन उसमें उड़द और उड़द की दाल, जो साबुत उड़द है, उसको भर करके निश्चित रूप से अपने घर में रखें और दीपावली के दूसरे दिन अर्थात गोवर्धन पूजा के दिन वह 8 ग्लास में से कम 4 ग्लास जो है, जो राहु का अंक है, 4 अंक राहु का है, इसलिए 4 ग्लास दान कर दें, 4 अपने घर में संभाल करके रखें और जो दान करना है उसमें उड़द भर करके दान करना है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि तो आप जानते हैं, कुंभ राशि के स्वामी शनिदेव हैं और कुंभ का अर्थ स्वयं ही अपने आप में सिद्ध है कि कुंभ का अर्थ होता है घड़ा अर्थात कलश। मिट्टी का कलश खरीद करके लाएं अथवा कांस पात्र का कलश खरीद करके लाएं और स्टील का कलश खरीद करके लाएं, उसका प्रयोग पूजा में करें। यह इनके लिए विशेष रूप से लाभकारी है। देखिए, कुंभ राशि में समय अनुकूल नहीं है, यद्यपि शनि अपनी राशि का होकर के गोचर कर रहे हैं, तथापि शनि का अर्थ होता है कष्ट, शनि का अर्थ होता है दुख। इसलिए ऐसे लोगों को, जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन्हें जरूर कुछ ना कुछ दान करना है और उनको दान करके उनका सम्मान करना है, किसी प्रकार से उन पर एहसान जताना नहीं है। अब हम बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति देव हैं, यह देव गुरु हैं। इसलिए मीन राशि के जो जातक हैं, इनको चाहिए कि कलम और पेन जरूर खरीद करके लाएं और वही खाता खरीद कर, जो व्यापारी हैं उनको वही खाता खरीद करके लाना चाहिए। आध्यात्मिक ग्रह होने के कारण आध्यात्मिक ग्रंथ खरीद सकते हैं, रामायण है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भगवत गीता है। इस प्रकार की पुस्तकें खरीद करके लेकर के आए, कम से कम 3 पुस्तकें लेकर के आए। भैया दूज वाले दिन 2 पुस्तकें दान करें और 2 अपने घर में स्थापित, 1 अपने घर में स्थापित करें। ऐसा करने से मीन राशि वालों का विशेष कल्याण होगा। जी अपर्णा। जी पंडित जी, बहुत ही आसान, और ये तो ऐसी खरीदारी होगी जिससे हर गृहिणी भी खुश होगी और जो भी पुरुष हैं घर में मौजूद वो भी बेहद खुश होंगे, क्योंकि राशि के अनुसार अगर आप शुभ शॉपिंग करते हैं तो आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और किस राशि के हिसाब से आपको क्या खरीदारी करनी है वो पंडित राजकुमार शास्त्री जी ने आपको बता ही दिया है। और पंडित जी, मुझे भी मालूम पड़ गया है कि मुझे इस साल धनतेरस के मौके पर क्या खरीदारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सादर प्रणाम अपर्णा जी। तो धनतेरस विशेष शुभ शॉपिंग में इतना ही। नमस्कार।